बहुलक। हमारा आज का टॉपिक है बहुलक, पॉलीमर्स, बहुलक। देखिए, पॉलीमर्स बहुलक शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना हुआ है। एक है पॉली और दूसरा है मर। ये जो पॉली मीन्स होता है मेनी, मेनी मीन्स कई, पॉली मीन्स मेनी, मेनी मीन्स कई, और मर्स या इसको दूसरी भाषा में मेरोज है ना, मर या मेरोज मतलब होता है पार्ट और यूनिट, तो भाग या इकाई। इस हिसाब से हम इसकी एक सिंपल परिभाषा दे सकते हैं। वो परिभाषा है बहुलक वे उच्च अनुभार वाले, बहुलक वे उच्च अनुभार वाले यौगिक हैं जो कई छोटे अणु या इकाइयों के आपस में मिलने से बनते हैं। मैंने चित्र में भी दिखाया कि एक छोटे छोटे इकाइयां हैं और ये आपस में जब मिल रहे हैं तो एक बड़ी इकाई बनी है लॉन्ग चेन वाली। इस तरह से इसको हमने कहा पॉलीमर्स। और जिन रिपीट इकाइयों के बार बार रिपीट होने से, वो संयुक्त होने से वो बने हैं, उनको कहा जाता है मोनोमर्स, एकलक। ठीक है, एकलक। ये सिंगल सिंगल जो इकाइयां हैं इनको हम एकलक बोलेंगे और इनके मिलने से जो बना है वो कहलाएगा पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। और ये प्रक्रिया मतलब मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनने की प्रक्रिया, या हिंदी में बोले तो एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया, एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया, बहुलक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एकलक से बहुलक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बहुलीकरण। पॉलीमराइजेशन का हिंदी क्या होता है? बहुलीकरण। ये प्रोसेस है, अर्थात एकलक से बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बहुलीकरण। अब थोड़ा सा ऊपर इनमें जो तरह बनाए हैं उनके बारे में समझें। इनमें हमने मोनोमर्स में हमने बताया कि वो रिपीटेड यूनिट जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होकर संयुक्त होके जो बनता है, पॉलीमर्स बनता है, उसको कहेंगे मोनोमर्स। एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे जनरल भाषा में अगर समझाने के लिए केवल मैं बता रहा हूँ कि जैसे ईटा है, ईटा को बार बार रिपीट करके एक भट्ठा बनाते हैं, तो यदि भट्ठा को आप पॉलीमर्स बोल रहे हैं, पॉलीमर्स मान लिया जाए तो उसकी एक छोटे ईटे को आप मोनोमर्स बोलेंगे, क्योंकि ईटा के बार बार रिपीट होने से एक बड़ी इकाई बनी भट्ठा बना, तो भट्ठा मोनोमर्स मानेंगे उसको, सॉरी भट्टे को हम पॉलीमर्स मानेंगे और एक ईटा को क्या मानेंगे? मोनोमर्स। ठीक है, अब परिभाषा इसकी देख लेते हैं। जिन पुनरावृत्त मतलब रिपीट, जिन पुनरावृत्त संरचनात्मक मतलब जो उनको बनाने वाले संरचनात्मक इकाइयों के जुड़ने से बहुलक प्राप्त होते हैं उन्हें एकलक कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? एकलक। जैसे एक एग्जांपल भी मैंने दिया है, ये इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, CH2 डबल बॉन्ड जो बीच में है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन कहलाता है, एल्कीन समूह का यौगिक है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इथीन है। इसके एन टाइम्स रिपीटेशन O2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और प्रेशराइज कर दिया जाता है, दाब दिया जाता है, तब एक रिपीट यूनिट के बाद एक प्राप्त होता है। इस प्रकार की चीजें, इसको हम शुरू में डॉट डॉट से लिखा ऐसे, तो एक रिपीटेड इस तरह का एक बृहद अणु प्राप्त होता है, बड़ा अणु प्राप्त होता है, जिसको हम कहेंगे, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है CH2 और ब्रैकेट देके नीचे एन देके, तो ये आपका कहलाएगा पॉलीथीन। इथीन के रिपीटेशन से जो बना वो क्या है? पॉलीथीन। यहाँ इथीन मोनोमर्स है और पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर्स। इथीन एकलक है और पॉलीथीन क्या है? बहुलक है। अब बहुलीकरण यहाँ पॉलीमराइजेशन है, इसकी परिभाषा है बहुलीकरण, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु एक साथ जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है? बहुलीकरण। तो पॉलीमराइजेशन क्या हुआ? वह प्रक्रिया हुई, वो प्रोसेस हुआ जिसमें कई मोनोमर्स आपस में कंबाइंड करके पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं।
अब इसमें एक और शब्द आ रहा है बृहद अणु, मैक्रोमोलिक्यूल। आपको बताए थे माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ में हमने चर्चा की थी माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। तो यहाँ मैक्रोमोलिक्यूल है बृहद अणु, बड़े उच्च अणु। तो हमने क्या लिखा, उच्च अणु भार वाले यौगिक बृहद अणु कहलाते हैं। ठीक है, उच्च अनुभार के कारण बहुलक भी बृहद अणु कहलाते हैं। बहुलक को भी हम बृहद अणु बोलते हैं, लेकिन बृहद सभी, इसमें हमने बाद में लिखा कि सभी बहुलक बृहद अणु होते हैं, किंतु सभी बृहद अणु बहुलक नहीं हो सकते। जितने भी बृहद अणु हैं जरूरी नहीं कि वो बहुलक हो। तो बहुलक और बृहद अणु में एक मेजर डिफरेंस है रिपीटिंग यूनिट, पुनरावृत्त इकाई का। बहुलक में क्या होता है कि पुनरावृत्त इकाई होती है जो बार बार रिपीट होने के बाद कंबाइन करके बहुलक का निर्माण करती है। लेकिन जितने सभी बृहद अणु हैं उनमें ऐसा हो ये संभव नहीं है, हमेशा ये जरूरी भी नहीं है। देख लीजिए, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, इसमें लिखा भी हमने बहुलक में पुनरावृत्त इकाइयां रिपीटिंग यूनिट पाई जाती हैं, जबकि सभी जो बृहद अणु है उसमें रिपीटिंग इकाइयां नहीं पाई जाएंगी। अब देखिए पॉलीथीन देखिए, जैसे पॉलीथीन एवं क्लोरोफिल की तुलना करें, क्लोरोफिल है ना, हिंदी में लिखते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब बहुलक बृहद अणु है ना, ये पॉलीथीन जो है ये बहुलक है, बृहद अणु भी है, दोनों चीज है पॉलीथीन। और लेकिन क्लोरोफिल क्या है, ये केवल बृहद अणु है, ये बहुलक नहीं है, क्योंकि इसमें रिपीटेड यूनिट नहीं है। क्लोरोफिल में कोई ऐसा रिपीटेड यूनिट नहीं है जिसके बार बार रिपीटेशन करके और कंबाइंड करके वो क्लोरोफिल बना है। लेकिन पॉलीथीन में इथीन रिपीटेड यूनिट है जिसके बार बार रिपीटेशन से ये पॉलीथीन बना है, इसलिए ये बृहद अणु भी है और बहुलक भी है, जबकि ये केवल बृहद अणु है। अंतर समझ गए? नोट